वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप अपने जीवन काल में आप तिरस्कृत किए गए हो? क्या लोगों के द्वारा आपको तुच्छ माना जा रहा है? क्या आप अपने परिवार के लोगों के द्वारा आपको तुच्छ माना जा रहा है? समाज में आपको कोई आदर संस्कार नहीं दिया जा रहा है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो याद रखिए, एक परमेश्वर जो आपको प्यार करता है, एक परमेश्वर जो आपका आदर करता है, द वन हु रेस्पेक्ट्स यू, वो आपको प्यार करता है, वो आपका चिंता करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनेक बार काउंसलिंग में, जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं, अनेक औरत लोग आते हैं और कहते हैं मेरा पति मुझे प्यार नहीं करते हैं, हमारे बच्चे हमें तुच्छ मानते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं आत्महत्या करूँ तो अच्छा रहेगा। जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन उनको, मेरे परिवार के लोगों को मेरे कमी घटी का अनुभव होगा। मेरे परिवार के कोई लोग, ना मेरे सास ससुर मेरा आदर करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं, मुझे एक नौकर बनाकर, नौकर के तरह मेरा साथ व्यवहार किया जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे एक बहन आकर मेरे पास रोने लगी। क्या आपके जीवन में भी ऐसे हैं? आपको, क्योंकि आप जॉबलेस हैं, आज आपके परिवार के लोग आपको तुच्छ मानते हैं, आपके दोस्त लोग आपको तुच्छ मानते हैं। क्या आप निसंतान हैं, जिसके कारण लोग आपको अलग नजरिया से आपको देख रहे हैं, आपको तुच्छ मान रहे हैं? क्या आपके जीवन में कोई शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है? आपकी उम्र बढ़ गए हैं, हो सके आप सुंदर नहीं दिखते हो, इस कारण आपको रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या हो सके आप उतने पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसके कारण आपको जॉब नहीं मिल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसके कारण नाना प्रकार के लोग आपको तिरस्कृत कर रहे हैं, आपको तुच्छ मान रहे हैं, आपका कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। मेरे प्रिय भाई बहनों, या हो सके रोग बीमार से पीड़ित होकर आप अनेक सालों से पैरालाइज होकर पड़े हुए हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपके लिए खुश खबर है, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, परमेश्वर आपका चिंता करते हैं, परमेश्वर आपका ख्याल करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक ऐसे प्रभु है जो आपका देखभाल करना चाहते हैं, आपके जीवन में दखल देना चाहते हैं और आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। जिस परिस्थिति में आप पड़े हुए हो, जिस परिस्थिति में आप जी रहे हो, परमेश्वर उससे ऊंचा आपको उठाना चाहता है। आप यीशु में विश्वास कीजिए, वो प्रभु है, प्रभु यीशु। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभाल, जिनका मन टूट गया प्रभु उनको संभालता है। बहुत बार ऐसे अनुभव होता है जब लोगों के द्वारा हमें तुच्छ माना जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, हम अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करते हैं। ऐसे लगता है कि प्रभु ने भी हमें परित्याग कर दिया, प्रभु ने भी हमें छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन आइए हम प्रभु के प्रतिज्ञाओं को मनन चिंतन करें, उस पर भरोसा रखें। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपके साथ है। जो प्रभु आपके दुख और दर्द को देख रहा है, आपका तिरस्कृत जीवन को देख रहा है, आपके जीवन में उन लोगों को देख रहा है जो आपको तुच्छ मान रहे हैं, प्रभु आपका दर्द को देखते हुए आपको समझ रहा है। आइए हम देखते हैं और एक वचन, उत्पत्ति ग्रंथ 21 पद संख्या 16 में, 21 पद संख्या 16 में
हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। बाइबल में हम ऐसे लोगों के बारे में आज हम लोग सुनेंगे जिनको लोग तुच्छ मानते थे, जिनको लोग तिरस्कृत करते थे, और इसका सबसे सुंदर उदाहरण हमारा यीशु मसीह है। वो लोगों के द्वारा तुच्छ माना गया था, लोगों के द्वारा तिरस्कृत किया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया, उनको महान बनाया और स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर उसको पूरा अधिकार दिया। हम पढ़ते हैं, कुछ वचनों को हम मनन चिंतन करते हुए पढ़ेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ 21 पद संख्या 16 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। और वो जाकर तीर के टप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। किसके बारे में लिखा गया मेरे प्रिय भाई और बहनों? हगार के बारे में। हगार आखिर कौन थी? अब्राहम और सारा की नौकरानी थी। अब्राहम और सारा की नौकरानी थी। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब जानते हैं सारा का कोई संतान नहीं हो रहा था, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब्राहम ने हगार के साथ संबंध रखते हुए उसके द्वारा एक संतान जन्म लिया। और जब सारा ने इस चीज को देखा कि हगार को संतान मिला, मेरे प्रिय भाई और बहनों, सारा ने क्या किया? हगार को अपने परिवार से अलग कर दिया, अपने घर से निकाल दिया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मरुभूमि में ये हगार जो नौकरानी थी, अब्राहम के द्वारा जो संतान उसने जन्म होने दिया, वो बच्चे को लेकर अकेला मरुभूमि में वो चली गई, क्योंकि सारा ने उसको घर से निकाल दिया। सारा ने उसको तुच्छ माना, सारा ने उसको दुख और दर्द दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम और भी इस घटना को देखेंगे। हगार मरुभूमि में चली जाती है, खाने पीने के लिए कोई कुछ नहीं मिलता है, नया जन्म लिया हुआ बच्चा भूखा प्यासा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ना माँ के पास खाने के लिए कुछ है जिसके द्वारा अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, बच्चा भूखा प्यासा मरने पर है मरुभूमि में। और वो हगार अपने बच्चों को मरते हुए देख नहीं सकती थी, और वो क्या करती है? अपने बच्चे को मरुभूमि में छोड़ देती है। वो अपने गोद में बच्चे को तड़पते हुए देख नहीं सकती थी, और दूर जाकर अकेला फूट फूट के रो रही है। ये परिस्थिति को संभाल नहीं पाती थी, ये परिस्थिति को वो संभाल नहीं पा रही थी। बच्चे का मरना, बच्चे का रोना, बच्चे का भूख प्यास को देख नहीं पाती थी, और मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु, जिसकी आंखें हर एक मनुष्य के ऊपर टिका हुआ है, हम आगे पढ़ते हैं, वचन में क्या लिखा है पढ़ेंगे। इसलिए वो वहाँ बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना। बाइबल कहता है ईश्वर ने बच्चे का रोना को सुन लिया। किस जगह पर? मरुभूमि में। प्रभु की आंखें बहुत तेज है, वो सब कुछ देखता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो कभी नहीं सोता है। स्तोत्र ग्रंथ 121 पद संख्या 1, 2, 3 को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 121 पद संख्या 1, 2, 3। जो प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो ना सोता है ना झुपकी लगाता है, उसकी आंखें हर एक मनुष्य के ऊपर टिका हुआ रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालांकि हगार एक नौकरानी थी, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर भी ये प्रभु के दृष्टि में बहुत मूल्यवान थी। उसका संतान प्रभु के दृष्टि में बहुत मूल्यवान था। स्तोत्र ग्रंथ 121 पद संख्या 1, 2, 3 को पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता, वही प्रभु मुझे मदद करता है। आगे, वो तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए, नहीं इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है। ईश्वर कभी सोता नहीं, ईश्वर कभी झुपके नहीं लेटता है, उसकी आंखें मनुष्य के ऊपर टिकी हुई रहती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और बाइबल कहता है परमेश्वर ने ये देख लिया और उन्होंने आवाज लेकर हगार का नाम बुलाया। ईश्वर ने हगार को बुलाया, पुकारा मरुभूमि में। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप इस बात पर गौर कर रहे हो? परमेश्वर आपका नाम जानता है, परमेश्वर आपका नाम जानता है। ईश्वर ने नाम लेकर हगार को पुकारा। पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़िए 21 का 16 में फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने हगार का नाम लेकर पुकारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपका नाम जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने मनुष्य इस पृथ्वी में हैं, एक एक मनुष्य का नाम प्रभु जानता है। पढ़ेंगे
ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने ईश्वर का दूत ने आकाश से हगार को संबोधित आकाश से उसने संबोधित किया, हगार 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 क्या बात है, मत डरो, मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना। प्रभु ने बच्चों का रोना सुना। प्रभु की आंखें बहुत तेज है, प्रभु के कान बहुत तेज है, सब कुछ देखता है। मरुभूमि में भी प्रभु ने उस बच्चे का रोना को देख लिया, सुन लिया, और परमेश्वर ने क्या किया, हगार का नाम लेते हुए उसको पुकारा और कहा, हगार बच्चे को गोद में ले लो और संभालो। आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़िए। बच्चे का रोना सुना जहाँ तुमने उसे रखा है, उठ खड़ी हो जाओ और बच्चे को उठाओ, बच्चे को अपने गोद में ले लो और संभाल के रखो। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, दैट इज द नेचर ऑफ गॉड। ये है ईश्वर का गुण मेरे प्रिय भाई और बहनों। संत हमें कहते हैं, जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ोगे, जानोगे, आप ईश्वर के गुणों को जान पाओगे, ईश्वर के नेचर को जान पाओगे। इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है, ताकि हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हुए प्रभु के गुणों को जान पाएंगे। वी विल कम टू नो हिज नेचर, किस तरह वो प्रेमी है, किस तरह वो दयालु है, किस तरह वो हमारा ख्याल करता है। देखिए अब्राहम और उसके पत्नी के द्वारा उसको ठोकर मार दिया गया, उसको तिरस्कृत कर दिया गया, लेकिन प्रभु ने उसको संभाल लिया, प्रभु ने उसका देखभाल कर दिया, प्रभु ने उस बच्चे को मरने से बचाया। परमेश्वर ने कहा, हगार बच्चे को ले लो और उसको संभाल के रखो। ये बच्चे भी प्रभु के दृष्टि से मूल्यवान है। हालांकि अब्राहम के दास के द्वारा उत्पन्न की गई ये संतान है, लेकिन ये बच्चा भी प्रभु के दृष्टि में कीमती और मूल्यवान था। आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम संभाल के रखो। दैट इज द केयरिंग नेचर ऑफ गॉड। ये है परमेश्वर का प्रेम, जो हर एक मनुष्य का ख्याल करता है, चिंतित करता है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हगार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा, और प्रभु ने उनका भूख प्यास मिटाने के लिए एक कुआं उनके सामने लेकर आ गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, किस तरह प्रभु एक बच्चे को संभालता है, उसकी माँ को संभालता है, जिसको लोगों ने तिरस्कृत किया है। क्या आपके जीवन में भी ऐसे है मेरे प्रिय भाई और बहनों? प्रभु आपके दुखों को जानता है। स्तोत्र ग्रंथ 56 पद संख्या 9 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 56 पद संख्या 9 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। साम्स 56 पद संख्या 9 को पढ़िए। मेरी विपत्तियों का विवरण, मेरा जीवन का दुख दर्द को, और मेरे आंसुओं का लेख, और मेरे आंख से निकला हुआ आंसू तेरे पास प्रभु तो देख रहा है। ईश्वर हमारे छिपे हुए दर्द, छिपे हुए चोट, हमारे आंख से निकला हुआ आंसू जो हम छिप छिप के रो रहे हैं, प्रभु देखता है, प्रभु के सामने वो आ जाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपके दुखों को जानता है। प्रभु जानता है किस तरह आप तिरस्कृत किए गए हो। आज प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए। एक प्रभु है जो जीवित है, जो आपका चिंता करता है। आप उसको पुकारिए। जिस तरह उन्होंने हगार को संभाला, उसके इकलौता बेटा को प्रभु ने संभाल लिया और उनको आशीर्वाद दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको भी आशीर्वाद देंगे। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया, प्रभु उनको संभालता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई साल पहले एक लड़की आई थी काउंसलिंग करने के लिए। उसने कहा, मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई, छोटी भाई का शादी हो गया, मेरी छोटी बहन का शादी हो गया, मेरा शादी नहीं हो रहा है। ब्रदर जी आप प्रार्थना कीजिए जीवन साथी के लिए। और मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी इसको आशीष प्रदान कर। धीरे से प्रार्थना के बीच में लड़की ने कहा, फादर जी, ब्रदर जी, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ। लोग आते हैं, मुझे देख कर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं, कुछ बात आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपको कुछ वचन मैं देना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है प्रज्ञा 11 पद संख्या 23 में, जब प्रभु ने बनाया है, हो सके मनुष्य इस लड़की को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कोई रिश्ता नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर ने जो लड़की को इस पृथ्वी में भेजा है, परमेश्वर उसको प्रेम करता है और अपने प्रेम के कारण प्रभु जरूर उसके लिए जीवन साथी लाकर देगा।
और मैंने इस बहन को परमेश्वर के कुछ वचनों को दिया। ईसाया नबी 62 पद संख्या 3 से लेकर 2। फिर हम उत्पत्ति ग्रंथ 2 पद संख्या 18, जहाँ पे प्रभु जीवन साथी के बारे में प्रतिज्ञा करता है। मनुष्य को अकेला रहना अच्छी बात नहीं है, मैं उसके लिए जीवन साथी बनाऊंगा। और इसलिए मैंने उसको कहा था, बेटी तो चिंता मत करो, आप अकेला इस पृथ्वी में जन्म नहीं लेते हो, आपके लिए कहीं ना कहीं प्रभु ने आपके लिए जीवन साथी रखा है और प्रार्थना के द्वारा ही आप अपने जीवन साथी को प्राप्त कर पाओगे। प्रभु आपको जीवन साथी पहुंचाएगा। तो बिद के ग्रंथ 3 पद संख्या 10 में भी देखते हैं, जब सारा प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर ने तोबियास को उसके जीवन साथी के रूप में उस तक पहुंचाया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन सारे वचनों के द्वारा वो काफ़ी प्रोत्साहित हो गई और ज़रूर मेरा शादी हो जाएगा। 2 साल के बाद वो फिर से आई और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आई, फिर से काउंसलिंग के लिए आई। मतलब ब्रदर जी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मेरा शादी हो गया, ये मेरा लाइफ पार्टनर है। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद। वो समझ गई कि ब्रदर को मुझे याद नहीं आ रहा है। उसने कहा ब्रदर जी क्या आपको याद नहीं आ रहा है? मैं वही लड़की हूँ जिसने आपको कहा मैं सुंदर नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ अभी याद आया ब्रदर जी, ये मेरा लाइफ पार्टनर है। और बहुत खुशी हो गई, उसको प्रभु ने जीवन साथी दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सारे परिवार के लोग उसको तुच्छ मानते थे क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखती थी, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के दृष्टि में ये मूल्यवान है, प्रभु के दृष्टि में ये बहुत सुंदर है। और प्रभु ने जिस जीवन साथी को उसके लिए चुन के रखा था, प्रभु ने उसको अपने जीवन में उसको भेज दिया। मैंने उसका हस्बैंड को पूछा, मिलिट्री में काम करता है, आपकी पत्नी कैसे लगता है आपको? मैंने उसके सुंदरता के बारे में नहीं कहा। उसने कहा ब्रदर जी मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, ऐसे बीवी मिला। मेरे परिवार के सारे लोग उसको पसंद करते, इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा चाल चलन, किसी का कोई कंप्लेन नहीं है ब्रदर जी, इतना अच्छी लड़की है और हमारे परिवार के सब लोग उसको पसंद करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है प्रभु का आशीष। जो लड़की रोते रोते आई, प्रभु का प्रेम और खुशी से वो वापस गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया। आज हो सके जॉबलेसनेस के कारण आप सुंदर नहीं दिखते हो, निसंतानपन के कारण लोग आपको तुच्छ मानते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपका मदद करने वाला ईश्वर है। प्रभु एक ऐसे प्रभु है जो तिरस्कृत लोगों का साथ देता है। और एक घटना को पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ 29 पद संख्या 30-31 को पढ़िए। उत्पत्ति ग्रंथ 29 पद संख्या 30 और 31 लिया के बारे में हम देखते हैं, पढ़ेंगे। तब याकूब का राहेल से भी संसर्ग हुआ। याकूब के 2 पत्नियां थी। पहला पत्नी का नाम था लिया और दूसरा पत्नी का नाम था राहेल, पढ़ेंगे। वो राहेल को लिया से अधिक प्यार करता। बाइबल कहता है याकूब लिया को उतना प्यार नहीं करता था, वो राहेल को ज्यादा पसंद करता था, राहेल को ज्यादा समय देता था और लिया को अनदेखा करता था, पढ़ेंगे। उसने उसके लिए यहाँ और 7 वर्षों तक सेवा की। जब प्रभु ने देखा कि बाइबल कहता है लिया अंदर अंदर रो रही थी, लिया अंदर अंदर दुख और दर्द पीड़ाओं को सह रही थी, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसने उसका दर्द को देखा? किसने उसका जीवन के आंसुओं को देखा? परमेश्वर ने देखा। बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसका रोना को देख लिया। परमेश्वर, पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़ेंगे। जब प्रभु ने देखा कि लिया को समुचित प्यार नहीं, लिया को उचित प्यार नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु की आंखें बहुत तेज है, बहुत शक्तिशाली है, सब कुछ देखता है, सब कुछ समझ लेता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने देख लिया कि लिया को समुचित प्यार नहीं मिल रहा है। परमेश्वर ने क्या किया? याकूब का ध्यान लिया के ऊपर आकर्षित करने के लिए प्रभु ने क्या किया? पढ़ेंगे, पढ़ो। तब उसने उसे पुत्रवती बनाया। परमेश्वर ने लिया को आशीर्वाद दिया और उसको संतान का वरदान दिया। परमेश्वर ने लिया को आशीर्वाद दिया और उसको संतान का वरदान दे दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है हमारा प्रभु, तिरस्कृत और दुख में पड़े हुए लोगों को ऊंचा उठाता है। स्तोत्र ग्रंथ 113 पद संख्या 7 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 113 पद संख्या 7 में, आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग आज
इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, क्या आपके जीवन में ऐसी प्रकार के दुख आ रहे हैं? आप लोगों के बातों पर ध्यान ना दें, आप लोगों पर ध्यान ना दें, आप उस ईश्वर के ऊपर दृष्टि दोहराइए जो आपको देख रहा है, जो आपको प्यार करता है, जो आपके दुख दर्द में आपको छोड़ा नहीं है, आपको मदद करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पढ़ेंगे। वो धूल में से दीन को, वो धूल में से दीनहीन को और कूड़े पर से दरिद्रों को, और कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठा, ऊंचा उठाता है। दाऊद को देखिए, वो क्या कार्य करता था, भेड़ बकरी का चरवाहा था। प्रभु ने उसको महान राजा बनाया, एक शक्तिशाली राजा बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईसाई नबी 43 पद संख्या 13 को पढ़िए। इसी तरह प्रभु भी आपको उठाएगा, प्रभु अभी आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर परिस्थिति से, लाचारी से, बेइज्जती से, तिरस्कृत से प्रभु आपको महिमान्वित करेगा। आप यीशु में विश्वास करना शुरू कीजिए, यीशु से मांगना शुरू कीजिए, यीशु के ऊपर भरोसा करना शुरू कीजिए। पढ़ेंगे ईसाई नबी 41 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु मैं तुम्हारा प्रभु यीशु हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, हाँ सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ मेरा भाई, मेरा बेटा, तो विश्वास कर। आगे, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ, मैं तुम्हारा दाहिने हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता, देखो मैं तुझे मदद करूंगा, डर मत, मैं तेरा सहायता करूंगा। ये प्रभु हर एक व्यक्ति को कह रहे हैं जो आज जिनके मन और दिल टूट चुका है। प्रभु आपको वादा कर रहे हैं, मैं आपको मदद करूंगा। आगे, याकूब तुम कीड़े जैसे, याकूब तुम कीड़े की तरह हो चुके हो, इस्राएल तुम सब जैसे हो गए हो। इस्राएल तेरा शरीर लाश की तरह हो चुका है। क्या आप पैरालाइज होकर पड़े हुए खटिया में? आपके परिवार के लोग आपका सेवा करते करते परेशान हो चुके हैं। वो मन में सोचते होंगे कब ये आदमी मरेगा, कब मेरा पति मरेगा तो हमें थोड़ा शांति मिलेगा। आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आप चल नहीं पा रहे हो। क्या आप ऐसे हो चुके हो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक प्रभु आपको देख रहा है, एक प्रभु आपको मदद करना चाहता है। वो आपके हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी ओर। अब विश्वास कीजिए, मैं एक ऐसे बहन को जानता हूँ जो पैरालाइज थी। कोरोना के समय हम उसके घर गए थे प्रार्थना करने के लिए, उसको अच्छी पाप स्वीकार करने के लिए तैयार किया और सबों को उसने माफ किया जिनके द्वारा उनको चोट मिला, दुख मिला। लोग उसको तिरस्कृत करते थे, कोई उसको देखभाल नहीं करना चाहते थे। लोग सोचते थे कब मरेगा तो हमारा परेशानी खत्म हो जाएगा, और इसके कारण उसको नाना प्रकार के दुख और दर्द मिलते थे। लेकिन जब उसने सबों को बुलाकर सबों को माफ किया, अच्छी तरह से पाप स्वीकार किया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने उस बहन को चंगा किया। वो उठ के चलने लगी। आज भी वो चल रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी वो चल रही है। क्या आप भी ऐसे परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं? प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर लेकर आइए। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। साम्स 34 पद संख्या 6। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओगे, तुम कभी दुखी नहीं होगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं गैर मसीह के भाई के बारे में जानता हूँ जो विदेश में रहता है। वो ईसाई नहीं है, प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए ऑनलाइन आराधना में प्रभु ने उसको चंगा किया। ऑनलाइन आराधना में प्रभु ने उसको चंगा किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस व्यक्ति कंप्लीटली पैरालाइज था, प्रभु ने उसको दया किया और उसको चंगा कर दिया। आज वो व्यक्ति चल रहे हैं। प्रभु दयालु है, आपको मदद करना चाहते हैं। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। आगे पढ़ेंगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हर प्रकार के परेशानी से प्रभु ने बचाया। आइए, वो प्रभु आज भी जीवित है। अपने मधुर वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको एनकरेज कर रहे हैं। प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, आंखें बंद रखें, दोनों हाथों को जोड़िए, अपने दुखों को प्रभु के सामने प्रकट कीजिए, अपने आंसू को प्रभु के सामने बहने दीजिए। प्रभु किसी को रोते हुए नहीं देख सकता है। प्रेमी पिता परमेश्वर तो हर एक भाइयों और बहन का आंसू तो देख रहा है, जिनको लोग तिरस्कृत कर रहे हैं, जिनको लोग तुच्छ मानते हैं प्रभु, तो उनके आंसू को देख प्रभु।
आज वो रो के आपसे मदद मांग रहे हैं प्रभु जी, अपने हाथ जोड़ते हुए प्रभु आपसे दुआएं मांग रहे हैं प्रभु जी। आप उनको आशीष प्रदान कर, उनके हर प्रकार के दुख तकलीफ से उनको दूर कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है मांगोगे तो दिया जाएगा। उनकी दुआएं के तो सुन प्रभु यीशु, और उनको आशीष प्रदान कर। प्रार्थना करते यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन।